स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले टॉपिक में किए थे अपने डिमांड फंक्शंस कि हमारे जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है और मार्केट डिमांड फंक्शन है वो क्या है, उनके फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम ये कवर करेंगे। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि बाकी इसके अंदर जो भी फैक्टर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे सेम रहते हैं। जैसे हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हमारा सीज़न, क्लाइमेट, इनकम, हमारा टेस्ट, प्रेफरेंस, जो भी है ना, सब कुछ एक जगह रहता है। वो कोई बढ़े घटे, उसका हमारी डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ डिमांड में फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज़ का पड़ता है, किसका? प्राइस का। अगर हमारे प्राइस घटेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, और अगर हमारे रेट बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड कम होगी। ये है हमारे प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप होता है? विपरीत संबंध होता है इनके बीच। क्यों होता है विपरीत संबंध? आप देख रहे हो ना, अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, और अगर दूसरी बढ़ रही है तो पहली घट रही है। तो ये है हमारी लॉ ऑफ डिमांड। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी समझा देती हूँ कि अगर हमारे प्राइस ये और ये क्वांटिटी है, अगर हमारा प्राइस है तो हम 4 यूनिट खरीदेंगे, और अगर हमारे प्राइस 2 हैं तो हम 3 यूनिट खरीदेंगे। अगर हमारा प्राइस 3 हो जाता है तो कितनी खरीदेंगे? 2 यूनिट खरीदेंगे। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जाएगा, हमारी यूनिट्स खरीदने की कम होती जाएंगी। और अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? हमारी डिमांड का जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा कि स्लोप डाउनवर्ड। क्यों बनेगी इसकी स्लोप डाउनवर्ड? क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता तो कैसा होता? पॉजिटिव रिलेशनशिप इसमें ऊपर की तरफ जाता है ये, लेकिन अब हमारा कैसा है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं, ये है आपकी प्राइस वाली साइड और ये है आपकी क्वांटिटी वाली साइड। पहले प्राइस थे ये, अब प्राइस हो गए ये P1। पहले थी क्वांटिटी जब P थी तो ये बढ़ रही थी ना हमारी क्वांटिटी। अब जब प्राइस बढ़े तो हमारी क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। ये है हमारी नई क्वांटिटी Q1। तो इसीलिए इसमें कैसा रिलेशनशिप होगा? नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। उसके बाद अब इसकी आती है मान्यताएं। मान्यताएं क्या है मांग के नियम की? मांग के नियम की मान्यताएं, अजम्पशंस। इसमें मतलब हम पहले ही क्या सोच कर चलते हैं वो बताना है हमने। क्या सोच कर चलते हैं कि हमारी जो इनकम होगी, हमारी जो आय होगी, आय में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज़, हमारी किस चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा? हमारे रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रुचि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्ट। रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तीसरी चीज़, हमारे पास हमने क्या की थी? हमारी एक्सपेक्टेशंस या फिर हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुओं के मूल्य में कोई चेंज नहीं। संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं। फिर होगा हमारे पास फोर्थ पॉइंट। इसमें क्या होगी कि हमारे जो हमने एक्सपेक्टेशंस पढ़ी थी ना, कि संभावना है कि अगर फ्यूचर में प्राइस घटते हैं तो हम अभी कम लेते हैं और बाद में ज़्यादा लेते हैं, और अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं। तो हमारी मान्यताएं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस भी क्या हो जाती हैं? वो संभावनाएं भी, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता, संभावनाएं भी सेम रहती हैं। कोई परिवर्तन नहीं, सब कुछ सेम रहते हैं। तो ये थी हमारी अजम्पशंस। अब उसके बाद चलते हैं हमारे पास वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि मांग वक्र का ढलान। अगला पॉइंट है, जो अगला टॉपिक है हमारा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मांग वक्र का ढलान नीचे की तरफ क्यों होता है? नीचे की तरफ, ये 6 नंबर में आ सकता है आपका। क्यों होता है? वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्वेश्चन है ये। वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि मांग वक्र जो है उसका ढलान नीचे की तरफ क्यों होता है? पहला हमारा क्या आएगा? इनकम की वजह से, इनकम इफेक्ट।
इनकम की वजह से हमारी जो है ढलान होता है नीचे की तरफ। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारी डिमांड भी कम हो जाती है। ये कौन से केसेस में होता है? जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं उनके केसेस में होता है। लेकिन जो हमारे इन्फीरियर गुड्स के केसेस होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम जो पहले कम रेट की वस्तुएं खरीदते थे, या फिर ये लगा लो कि जो हम अपने लेवल को देख के कम हल्की चीज़ें खरीदते थे, वो खरीदना बंद हो जाते हैं। तो कैसा होगा, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड क्या होगी उस गुड्स के केस में, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो उस वाले गुड्स के केस में उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये तो था हमारा आय का। अगला आता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसके अंदर क्या है, देखो हमें पहले एप्पल खाने का बहुत मन था। मैंने एक एप्पल खाई, उसके बाद मेरे को थोड़ी सी और ज़्यादा मन किया, मेरे को टेस्टी लगी क्योंकि, तो मैंने 2 और एप्पल खा ली। अब मेरा मन जो है ना, मतलब मैं डेली एप्पल खाने लगी तो मैं बोर हो जाऊंगी ना एक दिन उन एप्पल्स से। तो इसका मतलब ये क्या है कि जब हम कोई चीज़ लगातार करना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उससे हमें संतुष्टि जो है वो पूरी मिल जाती है। तो ये था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए नीचे की तरफ होता है इसका ढलान डिमांड कर्व का। तीसरा पॉइंट है हमारे पास हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव। देखो, अगर हमारे पास टी के प्राइजेस जो है, टी एंड कॉफ़ी लोगे इसमें तुम, टी एंड कॉफ़ी, अगर हमारे टी के प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड किसके ऊपर शिफ्ट होगी? कॉफ़ी के ऊपर शिफ्ट होगी ना। तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब अपोजिट रिलेशनशिप है। अगर टी के प्राइजेस ज़्यादा हुए तो डिमांड कम हुई, और अगर टी के प्राइजेस कम हुए तो डिमांड ज़्यादा हुई। तो कैसा रिलेशनशिप हुआ इसमें? कैसा हुआ? नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ। क्योंकि यहाँ से जब इसके प्राइस बढ़े तो दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गए, और जब इसके प्राइसेस लो हुए तो वो दूसरी गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगला आता है हमारे पास डिफरेंट यूजेस, विभिन्न उपयोग। विभिन्न उपयोग कौन से होते हैं? जब हमारे पास किसी भी वस्तु के एक से ज़्यादा उपयोग होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उनका प्रयोग करने के लिए तो क्या करता है उस चीज़ के केस में उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अगर उसके प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो भी उसकी कीमत पर, उसकी डिमांड पर इतना अफेक्ट नहीं पड़ता जितना औरों की पे पड़ता है। कम होती है डिमांड लेकिन इतनी नहीं होती, क्योंकि अगर दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, अगर उसकी डिमांड कम हो जाती है, कम किस केस में होगी? जब प्राइस बढ़ेंगे। और अगर उसके प्राइस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें उस पर डिपेंड होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट यूजेस होते हैं उसके। तो इसीलिए ये हमारा क्या था, स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है? इसलिए स्लोप डाउनवर्ड होती है क्योंकि इन सब में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है? नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, ये था हमारा वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। बाकी अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।